Hello bachchon, let's read the question. The increase in gives free energy in kilojoule of 19.5 gram of ethanol, जिसका density है 0.78 gram per centimeter cube, when the pressure is increased isothermally from 1 bar to 3001 bar is. क्वेश्चन में कह रहा है कि गिव्स फ्री एनर्जी किलो जूल में क्या होगी अगर 19.5 ग्राम का इथेनॉल आपको दिया जाता है जिसकी डेंसिटी ये है और उस पर प्रेशर आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जहां टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ऐसी कंडीशन में प्रेशर को 1 बार से 3001 बार कर दिया जाता है। उस टाइम पर गिव्स फ्री एनर्जी बताइए। तो हमारा यहाँ से की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ बात करनी है गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में। अब देखो जो जो हमको पहले क्वेश्चन में गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो हमको क्या गिवन है, सबसे पहले 19.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल, तो हमको मास दिया हुआ है, मास ऑफ इथेनॉल कितना दिया हुआ है ये 19.5 ग्राम। इसके बाद उसने हमको क्या दे रखा है, डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना है 0.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर वो क्या कर रहा है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दिया जाता है, तो P1 कितना था, यहाँ से 1 बार, और P2 कितना है यहाँ से 3001 बार। अब देखो उसने हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन रख दी है कि किलो जूल में ही आंसर आना चाहिए। तो हम क्या करें, यहाँ बार को पास्कल में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁵ पास्कल, और इसको भी अगर हम कन्वर्ट कर दें तो ये आ जाएगा 3001 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है, वॉल्यूम नहीं गिवन, तो क्या करें, पहले वॉल्यूम ही निकाल लें। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है हमारे पास 19.5 ग्राम, डेंसिटी कितना है हमारे पास 0.78, तो यहाँ से जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें 25 सेंटीमीटर क्यूब दिया है इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻² मीटर के। तो यहाँ पर अगर 3 सेंटीमीटर हमें दिए हुए हैं तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। यहाँ पर हमने क्या करा है, ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो गिव्स फ्री एनर्जी का इन सब से रिलेट करते हुए एक फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल होता है वी डी पी माइनस एस डी टी के। देखो डी मतलब यहाँ पर स्मॉल चेंजेस और डेल्टा बिगर चेंजेस के लिए हम लोग ले लेते हैं। तो वी डेल्टा पी और एस डेल्टा टी भी आप ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम देखो हम जानते हैं कि रिएक्शन किस पर चल रही है, आइसोथर्मल कंडीशंस पर। तो आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब है कि जो dt है वो हमारा 0 है, तो हमारा एस डी टी पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। तो डेल्टा जी हमारे लिए क्या बचेगा यहाँ से वी डी पी। ठीक है, अब वॉल्यूम अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था 25 इंटू 10⁻⁻6, और dp या डेल्टा पी का मतलब क्या है P2 माइनस P1। तो P2 हमारा था 3001 इंटू 10⁵ पास्कल माइनस 1 इंटू 10⁵ पास्कल। इसके बाद यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7500 जूल। लेकिन आंसर उसने किस में मांगा है, किलो जूल में। तो 1000 का डिवाइड लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7.5 किलो जूल डेल्टा जी का आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।